ने पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान को बड़ी फटकार लगाते हुए पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश कहा है। बाइडेन ने यह टिप्पणी परमाणु हथियारों के भंडारण को लेकर की है। बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है, इसलिए दुनिया के लिए यह बड़ा खतरा हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पर जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है। एक तरह से फटकार लगाते हुए पाकिस्तान को यह बात कही है उन्होंने। और यह जो टिप्पणी है यह परमाणु हथियारों के भंडारण को लेकर कही गई है कि न्यूक्लियर हथियार तो है पाकिस्तान के पास, लेकिन पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच ठीक तालमेल नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है और ऐसे हालात दुनिया के लिए बड़ा। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खतरा हो सकते हैं। और जो बाइडेन ने कैसे पाकिस्तान की पोल खोली, क्या कहा, यह आपको हम दिखाते हैं। कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान। यह जो बाइडेन ने कहा है, परमाणु हथियार संपन्न दुनिया का सबसे खतरनाक देश, ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार हैं और कई परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान ने बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार रखे हैं। सामंजस्य जो बात हो रही है, परमाणु हथियारों के भंडारण पर सेना और सरकार में तालमेल नहीं है। यह असल में सेना और सरकार के सामंजस्य की बात जो बाइडेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना और सरकार में तालमेल नहीं है, इसीलिए परमाणु संपन्न देशों में सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान। अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे की पूरी दुनिया के सामने पोल खोल दी थी। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के अधिकारी कई बार स्पष्टता के साथ यह बात कह चुके हैं। और अब एक तरह से बाइडेन ने भी कबूल कर लिया है कि सेना और सरकार में जहां तालमेल ना हो, वहां पर परमाणु हथियार दरअसल बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बाइडेन ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताया है। यह खुले तौर पर कबूल किया है कि परमाणु हथियार संपन्न दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान। सबसे खतरनाक देश है, स्पष्टता के साथ कहा। पाकिस्तान ने बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार रखे हैं और यह भी उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस सामंजस्य की वो बात कर रहे हैं वो दरअसल सेना और सरकार के तालमेल की बात है। यानी सेना और सरकार में तालमेल नहीं है और इसलिए परमाणु हथियारों का इस तरह से भंडारण, बहुत परमाणु हथियार रखना खतरनाक हो सकता है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का वो बयान जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई थी। जरा ये भी आप सुनिए। हमने आईएम्स बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। तो भारत की दिवंगत नेता पूर्व विदेश मंत्री की बात आपने सुनी, प्रधानमंत्री मोदी की बात आपने सुनी। और इस वक्त हमारे साथ पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद हमारे साथ हैं। स्वागत है इरशाद जी आपका। और रविंदर सचदेव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। इरशाद साहब, आपको भारत के नेताओं पर, भारत के विदेश मंत्री पर, भारत के प्रधानमंत्री पर शायद एतबार ना हो,
लेकिन जिस मुल्क पर सबसे ज्यादा भरोसा आपकी मौजूदा सरकार को है वो अमेरिका, वहां के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक देश है। क्या कहेंगे आप? मैं अभी कुछ देर पहले आपके एक चैनल पर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू कि आप लोग हमें याद रखते हैं, पड़ोसियों को अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देते हैं कि मोहब्बत रहे, हम दोनों में कायम रहे। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहूंगा कि हम खतरनाक नहीं, हम ताकतवर मुल्क हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर है, हम कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, हमें अपने एटॉमिक पावर होने पर नाज है और फख्र करते हैं हम अपने एटॉमिक पावर होने पर। और इंशाल्लाह इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी बात ये है कि तो बताइए, ये नौसिखिया हैं क्या जो बाइडन, या कम समझदार हैं आप लोगों से? इन्हें समझ नहीं आ रही है बात कि आप खतरनाक नहीं है, आप ताकतवर हैं। उनको समझ आ रही है, उनको समझ है हमारी उनसे दोस्ती है, अमेरिका से दोस्ती है, लेकिन जब किसी खित्ते में कुछ ना कुछ चेंज करनी हो, चेंजेस आ रही हो, तो एक सियासी बयानबाजी भी होती है। हो सकता बयान आपसे कहें कि भाई पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया है दहशतगर्दी पे, अब आप भी बाज आ जाओ, आप भी ठीक हो जाओ, आप भी खित्ते में अमन लाओ, आप भी कश्मीर को आजाद कर दो, आप भी कश्मीरियों पे जुल्म ढाना बंद कर दो। हो सकता है अमेरिका अब ये करने जा रहा है, लेकिन तरीका ये होता है कि कहो बहू को सुनाओ बेटे को, या कहो बेटे को सुनाओ बहू को। बात वही है कि हमें पाकिस्तान को कहा जा रहा है। एक बात मुझे बता दीजिए, कश्मीर से आगे आप बढ़ते नहीं है, समस्या इस बात को लेकर है कि कश्मीर पे आके अटक जाते हैं। अरे भैया, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क आपके ऊपर तंज कर रहा है, नहीं अटक रहे, और आप अभी यहीं फंसे हैं। आप सुने जरा, मैं जहां 47 से आप अटके हैं वहीं पे अटके रह जाएंगे। उनसे मुकाबला करना है कि केवल कश्मीर पे ही अटके रहना है? मैंने कश्मीर पे अटके नहीं रहना, हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी की, कि दहशतगर्द खत्म करना है, और दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हमारे लिए जरूरी है सरकार में और सेना में। वो ये कह रहे हैं देखिए, सेना और सरकार एक ही पेज पे, सेना और सरकार एक ही पेज पे है, और हमारी हिफाजत करती है सरहदों की हमारी आर्मी, हमारी सेना, और उसी से डरते हैं हमारे दुश्मन। इसीलिए बार बार हमारी सेना को कोशिश करते हैं कि आप हमारी सेना को और हमारी हुकूमत को वो तो बिल्कुल फंड नहीं देते। हम हमारा अमेरिका से प्यार है, डॉलर में कह रहा हूं कि हमारी दोस्ती है, डॉलर में मदद क्या करते हैं, हर तरह एक दूसरे की हम लोग मदद करते हैं। देखिए अभी C-130 F-16 के लिए भी उन्होंने हमारी शायद समझाइए कि शायद अच्छी बात भी करें, डॉलर के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी आप नहीं, डॉलर भी नीचे आ रहा है, पाउंड भी नीचे आ रहा है, और मुल्क में और खित्ते में अमन भी आ रहा है। रविंद्र सचदेव, इस टिप्पणी को आप किस तरह देखते हैं? जो बाइडेन जो कह रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार हैं और सेना और सरकार का कोई तालमेल है ही नहीं। थैंक यू। मैं 2-3 पॉइंट्स बुलेट्स कहना चाहता हूं। वन, ये बेसिकली इंडिकेट, अगर बाइडन कुछ कह रहे हैं, इंडिकेट करता है कि बाइडन के दिमाग में क्या है, उनके जहन में क्या है। और बाय द वे ध्यान रखिए, ये कोई ऑफिशियल सरकारी मीटिंग नहीं थी, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों का फंडरेजर था, तो वहां पर बाइडन बल्कि जरा खुल के थोड़ा ज्यादा अपनों के बीच में अपने विचार रख रहे थे। तो जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का हमें खतरा ये है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस, बेसिकली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार अपने न्यूक्लियर जो भी एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। कल को कोई आतंकी इंसिडेंट्स हो जाएं तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर रिजर्व्स या जो भी बॉम्ब्स हैं एटसेट्रा, वो आतंकियों के हाथ पड़ सकते हैं। तभी उन्होंने कहा कि खतरा है। तो इसका मतलब बाइडन के माइंड में बॉटम लाइन एक यही है कि पाकिस्तान की सरकार को कंट्रोल नहीं अपने न्यूक्लियर एसेट्स पे। वन, सेकंड ये भी इंडिकेट कर सकता है, 2 पॉइंट को, सेकंड ये भी इंडिकेट कर सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान का आर्म ट्विस्ट करेगा अब, और पाकिस्तान से उसे कुछ चाहिए, और ये अमेरिका एक अलग प्रेशर बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को कुछ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करना चाहता है पाकिस्तान की सरकार को। तीसरी बात जो हमारे कोलीग पाकिस्तान से कह रहे हैं, मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं, ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारी F-16 में मदद करी, इनफैक्ट भारत में भी F-16 में मदद करी अमेरिका ने। ये क्लियर होना चाहिए हमें कि ये F-16 के जो स्पेयर्स हैं, इसके पैसे पाकिस्तान ने दिए हैं। अमेरिका ने कोई फंडिंग नहीं करी इस F-16 के पैकेज की। अमेरिका ने हाँ एहसान कर दिया कि आपके पैसों को लेकर के आपको वो स्पेयर्स दे दिए, बट ये कहना गलत होगा, और किसी के भी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हो जाना चाहिए कि F-16 के जो $450 मिलियन का सामान स्पेयर्स मिला है पाकिस्तान को F-16 फ्लीट के लिए, वो पाकिस्तान द्वारा परचेज्ड है। अमेरिका का एक भी डॉलर, अमेरिकन टैक्स पेयर का एक भी डॉलर नहीं है इस डील में। ये बहुत क्लियर है अमेरिका का।
तो ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए था, अमेरिका ने वो देकर के तरफ से एहसान किया, और हमें इनफैक्ट इंडिया को हम इससे खुश नहीं है, क्योंकि इसके चलते पाकिस्तान के F-16 कहते आतंक के खिलाफ क्या लड़ेंगे, शायद भारत के खिलाफ ही तैनाती रहती है उनकी, उस बात को अलग रखिए। तो पाकिस्तान का ये कहना कि अमेरिका ने हमारी मदद करी F-16 स्पेस को लेके डॉलर से, वो बिल्कुल गलत है। इरशाद साहब को रिस्पॉन्ड करने का मौका मैं दूंगा। इरशाद साहब रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं जी, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा। बात यह है कि अभी आप लोग एक तरफ कहते हैं कि हम गरीब हैं, भिखमंगे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अमेरिका को हम पैसे दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी चीजों के लिए अपने पैसे भी दे सकते हैं, अपनी ताकत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इससे वाजे कर लीजिए कि अमेरिका F-16 के लिए अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो उनका वो सियासी बयान है जिसको लेकर के आज आप शो कर रहे हैं। तो हकीकत यही है कि हमारी दोस्ती है अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, पूरे खित्ते में तमाम पड़ोसियों के साथ, जितने भी ताकतवर ममालिक हैं। और हम चाहते आपसे भी यही है कि आपसे हमारी दोस्ती हो जाए, आपसे हम प्यार का हाथ बढ़ाएं, आपके लिए हम फूल निछावर करें आप लोगों में। लेकिन आप पता नहीं क्यों हमारे ऊपर आग बरसाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा बिल्कुल आपसे नाराज नहीं होंगे, आप पीओके इधर हवाले कर दें, बिल्कुल नाराजगी नहीं होगी आपसे। नहीं, आप पर प्यार लुटाएंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इस तरफ, मैं वही कह रहा हूं, सुपुर्द कर दें और LOC को वहां बना ले, कोई आपत्ति नहीं होगी। हम आपका स्वागत करेंगे, फूल मालाएं पहनाएंगे। हम तो केवल इस बात से नाराज रहते हैं कि बात आप अमन की करते हैं, बड़े अच्छी करते हैं, और जिसको कहिए कि उर्दू जबान में बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन चलाते गोलियां हैं, भेजते दहशतगर्द हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।